अस्सलाम जी, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जी आज रवानगी है गीगा मॉल की तरफ, क्योंकि हम लोग लाने वाले महाना राशन जो कि हम लोग गीगा मॉल वाले कैरफोर से ही करते हैं। तो मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज ही चले जाएं, इस तरह आउटिंग भी हो जाएगी और घर का राशन भी ले आएंगे। तो ये जी हम लोग गीगा मॉल पहुंच चुके हैं। उसके बाद वीकेंड था, लेकिन फिर भी हमें लगा कि मतलब जगह नहीं होगी पार्किंग में। पार्किंग वैसे तो ऑलमोस्ट फुल ही थी, लेकिन जब आप घूमते हो तो आप लोगों को कहीं ना कहीं पे कोई एक आध जगह मिल जाती है। दूसरी ये कि गीगा मॉल की कोई एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। आई गेस 9 ईयर्स कंप्लीट हो गए उनके, तो उसकी वो लोग एनिवर्सरी मना रहे थे। उसमें ये था कि अबव 3000 शॉपिंग जब आप लोग करते हो तो उसमें वो आपको कोई कार्ड बना के देते हैं, उसको आप लोग को स्कैन करना पड़ता है और उसमें आप लोग का लकी ड्रॉ में नाम शामिल हो जाता है। और उस एट द स्पॉट भी आप लोग जब कार्ड स्कैन करते हो तो उसमें अगर कोई इनाम निकलते तो आपको उसी वक्त मिल जाते हैं, नहीं तो ट्राई अगेन आ जाते। तो आप लोग 31 दिसंबर तक वो कार्ड यूटिलाइज़ कर सकते हो, रोज़ आके उसको रोज़ स्कैन करके। ये जी हम लोगों ने ये रोज़ पेटल वाले डेलक्स के हम लोग टिशू बॉक्स ले लिए थे हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने नेस्ले के जूसेस के पैक्स ले आए थे ताकि इजी रहे, क्योंकि इस जूसेस का ये होता है कि आपका जिस वक्त जूस पीने को दिल करे तो आप एक बॉक्स निकाल ले, तो उसी वक्त पी के तो आप लोग का ख़त्म हो जाता है, ना कि मतलब इधर उधर हो रहा होता है कि मतलब आधा आधा रह जाए और उसमें वो एक एक घूंट रह भी जाए तो जी वो आप लोग का फ्रिज में पड़ा होगा, तो आप लोग के फ्रिज में उसने जगह पकड़ी होती है। फिर सर्फ बहुत किस्म के होते हैं, तो हम लोग शुरू से एरियली यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग ये वाले कोको पॉप्स वाले कॉर्नफ्लेक्स ले आए थे। इसमें 2 किस्म के होते हैं, एक गोल गोल बॉल्स वाले भी होते हैं और एक ऐसे राइस टाइप के छोटे छोटे बने होते हैं। फिर उसके बाद ये मस्ट होता है किचन रोल, क्योंकि इससे के बगैर तो मुझे लगता है किचन में काम करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये भी हम लोग रोज़ पेटल वाले ही लाते हैं। उसके बाद हम लोग बन का पैक ले आए थे, कैरफोर वाले बन का पैक। वैसे तो हम लोग ब्रेड एंड बियॉन्ड का भी ले आते हैं, लेकिन ये कैरफोर वाली उधर पड़ी हुई थी तो हम ये भी ले आते हैं। तो इसमें 6 होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और ऊपर तिल भी लगे होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, तो आप लोग अपने लिए बर्गर्स बना सकते हो या जिंगर बर्गर बना सकते हो, चिकन बर्गर बना सकते हो, कोई भी, या शामी कबाब बना लो, तो उससे ये होता है कि ईज़िली बंदा खा लेता है। उसके बाद हम लोग ये बेक टाइम वाला केक ले आए थे। इसमें ये होता है कि छोटे छोटे पैक्स होते हैं, तो आप टी के साथ जब लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि दोपहर के चाय के साथ हमेशा हमें ये होता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का ऐसे छोटे छोटे पैक्स होते हैं, जिसका ये होता है कि जब आप लोग निकालते हो तो एक बंदे के लिए एक पैक काफ़ी होती है, या फिर अगर कोई ज़्यादा केक का शौकीन नहीं भी है तो उससे ये हो सकता है कि एक बंदा एक पैक, मतलब 2 बंदे एक पैक शेयर कर लें। फिर उसके बाद हम लोग ये टोर्टिला वाली रोटियां भी ले आए थे, जिसमें एक पैक में 8 पीसेस होते हैं। इसमें ये होता है कि आप लोग डिफरेंट मतलब शवरमा भी बना सकते हो, फिर उसके बाद रोल पराठा की तरह भी इसको कर सकते हो, मतलब आप लोग इसमें कोई भी फिलिंग कर सकते हो। और उसके बाद इसको सैंडविच की तरह रैप कर दें और मज़े से खा लो। ये मैं स्पेशली कज़न के लिए ले आई ताकि मैं उसको तंग करूँ और उसको बोलूँ कि मेरे लिए शवरमा बनाओ जल्द अज जल्द। फिर ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ होती है, ये होता है ना कि इसमें ये ऑलरेडी बनी हुई, जैसे वो नहीं होती गार्लिक ब्रेड, उसी तरह टाइप की एक लंबाई में ब्रेड बनी होती है, समूली टाइप, और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। और इसमें छोटे छोटे जो कट्स होते हैं ना वो ऑलरेडी लगे होते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोग को फील हो रहे हैं यानी, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल में कट्स लगे होते हैं और अंदर इसकी चिकन की फिलिंग हुई होती है, इसको चिकन ब्रेड कहा जाता है। तो ये भी बहुत मज़े का होता है। फिर उसके बाद ये हम लोगों ने उधर रोगनी नान का एक सेक्शन बना हुआ था, तो हमने वहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि हमें 6 रोगनी नान बना के दे दे, क्योंकि इसका ये होता है कि जब हम लोग ले आते, जैसे मैंने आप लोग के साथ फ्रोज़न नान शेयर किए थे, इसी तरह हम लोग ये वाली नान भी ले आते हैं। तो कम से कम अगर और कुछ भी ना हो तो बंदा इसको गर्म करके तो नाश्ते में भी खा लेता है, नहीं तो फिर दोपहर में चाय के साथ भी खा सकता है। फिर ये कुछ न्यू टाइप के कुछ आए हुए थे, तो हम लोगों ने जब वहाँ पे टेस्ट किए तो वहाँ पे टेस्ट के लिए उन्होंने रखे हुए थे, तो जब हम लोगों ने टेस्ट किए तो हमें अच्छे लग रहे थे, तो हम लोग फिर ये भी एक उठा के ले आए थे, क्योंकि काफ़ी न्यू चीज़ें होती हैं। तो आप एक बार जब जाओ तो एक ही चीज़ उठा के लाओ, ना कि इतनी सारी चीज़ें ले आओ, ताकि आप लोगों को कुछ समझ ही ना आए। फिर उसके बाद ये चिक पीसेस पड़े हुए थे, इसमें ज़्यादातर आए हुए थे, मीन्स ये एक पीस जो था, ये पूरा एक जो बार था ये 50 रुपीज़ का था। इसमें ये नट्स वाला भी था और फिर
तिल वाला भी था। मैं पर्सनली ख़ुद तो मैं तिल वाला नहीं खाती, लेकिन कज़न्स को काफ़ी पसंद है। और फिर उसके बाद इसमें ये चने वाला भी आया होता है, तो हमने ये भी टेस्ट करने के लिए उठा लिया कि ये चने वाला किस तरह का होता है। तो अभी मैंने खाया नहीं है, मैं खा के आप लोग के साथ किसी वीडियो में शेयर कर लूँगी अगर मुझे याद रहा तो। नहीं तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में दोबारा पूछ सकते हैं, तो फिर उसके बाद मैं फिर शेयर कर सकती हूँ। फिर उसके बाद हम अपने लिए ऐसे चबीना ले आए थे, मीन्स के ऐसे स्नैक्स टाइप ले आए थे, छोटी मोटी चिप्स वगैरह की चीज़ें ले आए थे। उर्दू में पश्तो में हम लोग उसको चबीना बोलते हैं। उर्दू में मुझे कभी भी उसका बोलना नहीं आता कि उसको क्या बोला जाता है। तो ऐसे ही हम लोग मतलब करार करने के लिए, करारियाँ करने के लिए, मतलब कि मुँह को चबाने के लिए, चरने के लिए कुछ ना कुछ उठा के ले आए थे। तो ये हम लोगों ने काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के चिप्स ले आए थे, क्योंकि ये होता है अक्सर के शाम के टाइम या कोई ड्रामा देख रहे हो या फिर आपस में गपशप कर रहे हो और कुछ खाने को दिल ना कर रहा हो, कुछ हैवी, तो लाइट से फिर यही होता है कि चिप्स खा ली या फिर निम्को वगैरह ले ली। तो इस तरह हम लोग टाइम स्पेंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये माइलो वाला पाउडर ले आए थे। इससे ये होता है कि आप सुबह इसमें मतलब गरम हॉट चॉकलेट भी बना सकते हो और कोल्ड चॉकलेट भी बना सकते हो। सिंपल आप लोग को दूध गरम करके उसमें ये डालना है 1 चम्मच और मिक्स कर देना है, जैसे आप लोग नेस्क्विक यूज़ करते हो या फिर कैडबरी वाला यूज़ करते हो। फिर इसके बाद ऐसा तो हो नहीं सकता कि गीगा मॉल जाएं और जी हम लोग पेरी पेरी ना खाएं, क्योंकि बहुत ही मज़े का होता है। उसके लिए हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ गए थे, तो ये उनकी काफ़ी अच्छी डील्स चल रही थी, तो मैंने आप लोग के लिए इसको रिकॉर्ड किया। आप लोग इसके बोर्ड पे देख सकते हैं कि इसमें डील्स काफ़ी अच्छी वैरायटी की थी। तो अगर आप लोगों को कभी यूटिलाइज़ करना, जैसे अगर आप लोग फैमिली जा रहे हो तो फिर उनके लिए ये डील्स काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अगर आप लोग फैमिली नहीं जा रहे, फिर बेशक सिंगल सिंगल भी ले लें, तो फिर उसमें एक ही मतलब हिसाब। ये इनके कोई टैक्स एंड रैप की भी मतलब बोर्ड पे बनी हुई थी, इनकी एडवर्टाइजमेंट वो लोग कर रहे थे। आई गेस ये न्यू निकला है, तो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। फिर उसके बाद ये सारे इनका मेन्यू थे। ये ऊपर इनके फ्लेवर्स बने होते हैं कि आपको कौन सा चाहिए, लेमन और हर्ब चाहिए, माइल्ड चाहिए, हॉट चाहिए, एक्स्ट्रा हॉट चाहिए, तो इस तरह डिफरेंट होते हैं। इसमें हम लोग ये जो चिकन एंड राइस वाला मील होता है हम यही लेते हैं। इसके साथ ये होता है कि फ़्रेंच फ्राइज़ भी आ जाता है और ड्रिंक भी आ जाती हैं। तो ये जी इन्होंने हमें गरम गरम सर्व कर लिया था। बाहर डाइनिंग ओपन थी लेकिन इंडोर डाइनिंग क्लोज थी, तो इन्होंने हमें ऐसे बॉक्सेस में दिया था और साथ में इन्होंने हमें खाली डिस्पोजेबल प्लेट्स दे दिए थे, तो हम लोगों ने उसमें खुद ही डाल दिए। इसमें ये होता है कि राइस के साथ छोटे छोटे बोनलेस चिकन को कट किया होता है, उसको अच्छी तरीके से फ्राई करके पका के तो देते हैं। तो अगर आप लोग का हॉट फ्लेवर होता है तो फिर एक्स्ट्रा मतलब उसका जो होता है वो थोड़ी मिर्ची मिर्ची वाला होता है, और अगर एक्स्ट्रा हॉट होता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला होता है। साथ में ये एक सॉस टाइप दी होती है, इसको पेरी पेरी सॉस भी कहते हैं। तो इसकी आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग इसमें फ्रेंच फ्राइज़ को डिप करके भी खा सकते हो। नहीं तो अगर आप लोग को राइस बहुत ज़्यादा सूखे हुए लग रहे हैं तो आप लोग इसको राइस के ऊपर डाल के और अच्छी तरीके से मिक्स करके तो आप लोग इसको तब भी खा सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर पे जी हाँ डॉलर शॉप थी, और यहाँ पे हम लोग एंटर हो गए। और हमारे एंटर होने के बाद जी हमने सोचा था कि हम कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे जब आप अंदर हो जाओ तो हो ही ना सके कि बंदा कुछ लेना। तो हम लोगों ने ये एक प्यारी सी जो डिश थी शीशे की बनी हुई थी, इसमें काफ़ी वैरायटी थी, क्रिस्टल्स वाले भी थे, तो हम लोग ये ले आए थे। हम लोगों ने ये एप्पल वाली इसलिए चूज़ की, इसमें स्ट्रॉबेरी वाली भी थी और बाकी भी डिफरेंट थी, क्योंकि ये हमें जैसे एप्पल आईपॉड होते हैं, जैसे एप्पल ब्रांड है, हमें वो फीलिंग दे रहा था, तो हम लोगों ने ये ले ली थी। इसको आप सैलेड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब जो भी आपको छोटी सर्विंग करनी है उसके लिए आप लोग इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद ये ग्लासेस बहुत ही क्यूट थे, मींस इस टाइप के ग्लासेस मैंने बहुत देखे हैं, इस स्टाइल के भी मैंने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, लेकिन इसमें मैंने ये ब्लैक कलर पहली बार देखा है और ये बहुत ही क्लासी किस्म का लग रहा है और बहुत ही कूल स्टाइल लग रहा है। और मुझे लगता है जब आप इसमें कुछ सर्व करोगे तो वो और भी ज़्यादा उठ के आएगा, जैसे अगर ऑरेंज जूस हो गया या मैंगो जूस हो गया, ऐसा कोई जूस जो इसमें नज़र आए तो उसकी वजह से इस ग्लास की जो शो होगी ना वो और भी उठ जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कुछ चीज़ें ली थी, गर्ली चीज़ें। इसमें हम लोगों ने ये जो क्यूट सी 3 पिन्स थी, ये 160 रुपीज़ की हम लोगों ने ली, ये तीनों पिन्स हेयर पिन्स। इसमें ये कि आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो मुझे कभी कभी होता है कि मैं एक साइड से सिर्फ बाल बनाऊँ तो मैं सिर्फ उस पर कोई एक पिन लगाऊँ, मतलब ज़्यादा सारी नहीं, सिर्फ एक ही पिन। तो ये ऐसी पिन है कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही यूज़ हो सकती है। तो इस पैक में मुझे ये अच्छा लगा कि तीनों कलर्स मतलब मिल रहे हैं आपको, मीन्स के सिल्वर भी मिल
मिल रहा है, गोल्डन भी मिल रहा है और वाइट भी मिल रहा है। पर्ल्स वाली जो थी वो वाइट फीलिंग दे रहा है और जो मैं आप लोग को खोल के दिखा रही हूँ ये गोल्डन में। तो इसका ये कि जो ओपन और क्लोज़ वाला जो इसका सिस्टम है ना वो भी बहुत ईजी है। आप थोड़े से बाल ले लो और उसमें बता आप ईज़िली अपनी जो पिन है ना उसको आप लोग मतलब फ़िक्स कर दो। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, स्पेशली आपने अगर कोई जीन्स वगैरह पहनी हो या फिर कोई कुर्ती पहनी हो तो उसके साथ बहुत सूटेबल लगता है। ये इयररिंग्स मैंने इंस्टाग्राम पे हुनैना रसूल के देखे थे, तो मुझे बहुत उसके पहने हुए इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने क्लासी लग रहे थे कि मैंने सोचा था मैं ज़रूर ये इयररिंग्स लूँगी जब भी मुझे नज़र आए। उसके सिंपल थे, प्लेन थे, अंदर ये गोल वाली उसमें डिज़ाइन नहीं था लेकिन शेप यही थी। तो आज जब मैं गई तो ये $1 शॉप में लगे हुए थे और ये बहुत मतलब 160 रुपीज़ के लगे हुए थे। लेकिन इसमें ये कि जब आप लोग लेके आओ तो आप लोग ज़रूर चेक करो कि आप लोग के हुक्स बंद हो रहे हैं। मेरे हुक्स बंद नहीं हो रहे। तो फिर अब मैंने सोचा कि मैं स्टॉपर सिर्फ लगा लूँगी, मैं इनके ये जो मतलब बंद करने वाला होगा पार्ट ये या तो फिर फुली हटा दूँगी और या फिर इसको बंद ही नहीं किया करूँगी, बस स्टॉपर के साथ मैं इसको मतलब अपने कान में फ़िक्स कर लूँगी। तो आप लोग जब कभी ऐसे कोई इयररिंग्स लें, बेशक सर्कल में लें, हेक्सागॉन में लें या फिर डायमंड शेप में लें, तो ये ज़रूर चेक कर लिया करें कि आप लोग के इसके हुक्स बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे होते तो आप लोग उसी वक्त उनको बोल दिया करें और बेशक उनसे पूछ के तो आप लोग कान में भी ट्राई कर लिया करें कि ये हम लोग ट्राई कर लें ताकि इसके हुक्स बंद हो रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा क्लिप था। असल में ये है ना कि क्लिप्स हम लोग इतने ज़्यादा ले आए हैं लेकिन वो बालों में टिकते ही नहीं है। पता नहीं कौन सा कब का अच्छा क्लिप हमें कहाँ से मिलेगा। बहुत जगह से हम क्लिप्स लाए हैं लेकिन वो बालों में नहीं टिकता। वैसे तो वो बंद हो जाते लेकिन जब हम बालों में पहनाते हैं वो नहीं बंद होता। फिर उसके बाद हम लोग पाउंड लैंड में भी घुस गए थे। इसमें ये होता है कि जैसे उधर 160 रुपीज़ में मोस्टली चीज़ें होती हैं, इसमें 220 के रेंज में होते हैं। तो ये बहुत क्यूट से इयररिंग्स हम लोगों ने लिए और उसके बाद हम लोगों ने इसी तरह रूबी स्टोन के उसमें हम लोगों ने रिंग ली जो कि मुझे बहुत पसंद आई। उसमें साइजेस भी थे, मुझे 7 साइज़ चाहिए था। वैसे तो मुझ में 8 साइज़ भी पूरा था लेकिन 7 साइज़ थोड़ा ज़्यादा फिक्स था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ले लें। इसमें भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे तो आप लोग को चूज़ करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इस तरह की जो इयररिंग्स या ज्वेलरी होती है वो ये होता है कि जब आप लोग पहनते हो बहुत डिसेंट लुक देती है और बहुत ही ग्लैमर और ख़ूबसूरत लगती है। फिर उसके बाद हम लोग की ये सारी शॉपिंग थी और वापसी पे कोई इतनी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही थी ना, मतलब बारिश ने सोचा कि मैं आज ही सारा बस बरस जाऊं, उसने रुकनी ही नहीं थी। बहुत खूबसूरत मौसम था, ऐसा मौसम था कि कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था, जबकि मैं सुबह एक टाइम कॉफ़ी पी चुकी थी फ्रेंड्स के साथ, लेकिन फिर भी बंदे को क्रेविंग्स हो रही थी कि वो ऐसा कुछ गर्मा गर्म कॉफ़ी वाला मौसम हो रहा था और ऐसे ही दिल कर रहा था कि बंदा ले। तो बारिश के वक्त कहा जाता है जब आप कोई दुआ करते हो तो ज़रूर कबूल होती है। तो हमेशा बारिश के लिए ये भी दुआ करनी चाहिए कि बरसे लेकिन रहमत की बारिश बरसे, ना कि ज़हमत की। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मुझे सपोर्ट करते रहें, बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें और मुझे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।